सांप्रदायिकता हमेशा संस्कृत की दुहाई दिया करती है। उसे अपने असली रूप में निकलने में शायद शर्म आती है। भारत के सबसे मकबूल साहित्यकारों में से एक प्रेमचंद ने ये बात 1933 में अपने आर्टिकल में लिखी थी। यूँ लगता है कि उनकी रोशनाई आज भी देश और दुनिया को रोशनी दिखा सकती है। राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता और संस्कृत पर उन्होंने जो लिखा वो आज ज़्यादा मौजू लगता है। साल 1933 के नवंबर महीने में पब्लिश हुए अपने आर्टिकल में प्रेमचंद लिखते हैं, राष्ट्रीयता वर्तमान युग का कोड है, उसी तरह जैसे मध्यकालीन युग का कोड सांप्रदायिकता थी। नतीजा दोनों का एक है। सांप्रदायिकता अपने घेरे के अंदर पूर्ण शांति और सुख का राज्य स्थापित कर देना चाहती थी, मगर उस घेरे के बाहर जो संसार था उसको नोचने खसोटने में उसे जरा भी मानसिक क्लेश न होता था। राष्ट्रीयता भी अपने परिमित क्षेत्र के अंदर रामराज्य का आयोजन करती है। उस क्षेत्र के बाहर का संसार उसका शत्रु है। सारा संसार ऐसे ही राष्ट्रों या गिरोहों में बटा हुआ है और सभी एक दूसरे को हिंसात्मक संदेह की नज़र से देखते हैं, और जब तक इसका अंत ना होगा संसार में शांति का होना नामुमकिन है। जागरूक आत्माएं संसार में अंतर्राष्ट्रीयता का प्रचार करना चाहती हैं और कर रही हैं, लेकिन राष्ट्रीयता के बंधन में जकड़ा हुआ संसार उन्हें ड्रीमर या शेख चिल्ली समझकर उनकी उपेक्षा करता है। साल 1933 में जर्मनी में हिटलर की जीत के बाद प्रेमचंद ने जर्मनी का भविष्य टाइटल से एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर डाका डालने वाले फांसीवाद से आगाह किया। इसमें प्रेमचंद लिखते हैं, जर्मनी में नाजी दल के अद्भुत विजय के बाद यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में जर्मनी फासिस्ट हो जाएगा और वहां नाजी शासन कम से कम 5 वर्ष तक बना रहेगा। यदि एक बार नाजी शासन को जमकर काम करने का मौका मिला तो वह जर्मनी के प्रजातंत्रीय जीवन को, उसकी प्रजातंत्रीय कामना को, उसकी सेना और शक्ति के बल पर इस तरह चूस लेगा कि 25 वर्ष तक जर्मनी में नाजी दल का कोई विरोधी नहीं रह जाएगा। हिटलर की जीत कोई आम चुनावी जीत नहीं है। ये जीत विपक्ष और मीडिया दोनों को कुचलकर हासिल की गई है। प्रेमचंद ने अपने इसी आर्टिकल में जर्मनी के हालातों की तुलना तत्कालीन भारत से की। उन्होंने लिखा कि इधर कुछ दिनों से हिंदू मुसलमान के एक दल में वैमनस्य हो गया है। उसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने पश्चिम से प्रकाश पाया और अपरोक्ष रूप से यहाँ वही पश्चिमी सभ्यता अपना करिश्मा दिखा रही है। साल 1934 के जनवरी महीने में पब्लिश हुए अपने आर्टिकल सांप्रदायिकता और संस्कृति में प्रेमचंद लिखते हैं, सांप्रदायिकता सदैव संस्कृत की दुहाई दिया करती है। उसे अपने असली रूप में निकलने में शायद लज्जा आती है, इसलिए वह उस गधे की भांति जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल में जानवरों पर रौब जमाता फिरता था, संस्कृत का खाल ओढ़कर आती है। हिंदू अपनी संस्कृति को कयामत तक सुरक्षित रखना चाहता है, मुसलमान अपनी संस्कृति को। दोनों ही अभी अपनी अपनी संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं। यह भूल गए हैं कि अब ना कहीं हिंदू संस्कृति है और ना मुस्लिम संस्कृति और ना कोई और संस्कृति। अब संसार में केवल एक संस्कृति है और वह है आर्थिक संस्कृति। मगर आज भी हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का रोना रोए चले जाते हैं। हालांकि संस्कृति का धर्म से कोई संबंध नहीं। प्रेमचंद ने आगे लिखा है कि संसार में हिंदू ही एक जाति है जो गोमांस को अखाद्य या अपवित्र समझती है। तो क्या इसलिए हिंदुओं को समस्त विश्व से धर्म संग्राम छेड़ देना चाहिए?